नमस्कार। नवी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 प्रेमचंद के फटे जूते पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पर आइए हम चर्चा करते हैं। नवी कक्षा के अन्य पाठों पर आधारित एमसीक्यू पाठ की व्याख्या, प्रश्न अभ्यास आदि का वीडियोस इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। दूसरा सवाल, हिंदी साहित्य के किन लेखकों में हरिशंकर परसाई का नाम अग्रणी है? उत्तर, व्यंग्य लेखकों में। इस निबंध में परसाई जी ने किस बात का विवेचन किया है? उत्तर, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी और रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का। पाठ में महान कथाकार, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट तथा जनता के लेखक किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को। प्रेमचंद के व्यक्तित्व के आधार पर उनको क्या मंजूर न था? समझौता। लेखक के सामने किसका चित्र है? मुंशी प्रेमचंद का। प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? अपनी पत्नी के साथ। जूते की किस विशेषता पर लेखक का ध्यान अटक गया? उसके फटे होने की। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, इस वाक्य में तुम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? प्रेमचंद के लिए। लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने फोटो किसके आग्रह पर खिंचवाई होगी? पत्नी के आग्रह पर। पोशाक बदलने का गुण का क्या आशय है? दिखावा करना। पाठ में ठेला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सामाजिक कुरीतियों, अन्याय तथा भेदभाव के लिए। जूता खींचना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत प्रयत्न करना। प्रेमचंद फोटो के लिए जूते क्यों नहीं मांग सके? दिखावे में विश्वास न होने के कारण। लेखक के अनुसार पर्दे पर कौन कुर्बान हो रहे हैं? दिखावा पसंद आम आदमी। लेखक ने ट्रेजेडी किसे कहा है? प्रेमचंद के पास अच्छा जूता न होने को। ढीले को बरकाकर बाजू से निकलने का क्या आशय है? संघर्षों से बचना। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? प्रेमचंद को। पनहैया से क्या अभिप्राय है? देशी जूते। फोटो भी खुशबू देती है का क्या आशय है? बनावटी सुंदरता होना। अगला सवाल, आवत जात पनहैया खिस गई, बिसर गईयो हरिनाम, ये उक्ति किसकी है? कुंभनदास की। धोती को थोड़ा नीचे खींचने से क्या हो सकता था? फटे जूते से निकली अंगुली ठग सकती थी। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हृदयों की तरफ इशारा कैसे करते हैं? पैर की उंगलियों से। प्रेमचंद का चेहरा भरा भरा किस कारण से लग रहा था? घनी मूंछों के कारण। परत पर परत जमने वाली चीज से लेखक का क्या आशय है? लंबे समय से चली आ रही सामाजिक कुरीतियां। क्या हमेशा टोपी से कीमती रहा है? जूता। लेखक के अनुसार प्रेमचंद क्या नहीं समझते हैं? फोटो का महत्व। फोटो में प्रेमचंद के किस जूते में छेद नजर आ रहा है? बाएं जूते में। लेखक ने प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया है? समाज की बुराइयों को टोकर मारना। बगल से निकलने का क्या आशय है? मुसीबतों को अनदेखी करना। निरंतर चलने के लिए क्या आवश्यक है? तलवे का सुरक्षित होना। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की किस विशेषता हमारे सामने आती है? दिखावे में विश्वास न होने की। लेखक का जूता कैसा है? ऊपर से अच्छा, नीचे से फटा। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान का क्या अर्थ है? सुखों का अभाव। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है का आशय क्या है? तुच्छ लोगों को महान लोगों से ज्यादा महत्व मिलना। प्रेमचंद की मुस्कान पर लेखक परसाई जी की क्या प्रतिक्रिया है? वर्तमान समाज पर उपहास या व्यंग्य। जूता किसका प्रतीक है? कम सम्मान वाले या तुच्छ व्यक्ति का। टोपी किसका प्रतीक है? सम्मान का या सम्माननीय व्यक्ति का। प्रेमचंद लोगों की किस आदत पर हंसते हैं? अपनी कमजोरियों को ढकने की या दिखावे की आदत पर। लेखक का हौसला कैसे पस्त हो जाता है?
प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान देखकर। कुंभनदास का जूता कहां आने जाने में फट गया? फतेहपुर सीकरी। लेखक प्रेमचंद के जूते फटने का क्या कारण मानता है? किसी सख्त चीज को बार बार टोकर मारना। तलवे का नाच कौन कर रहे हैं? संघर्ष और सामाजिक कुरीतियों से समझौता करने वाले और दिखावा पसंद लोग। लेखक के अनुसार ट्रेजेडी क्या है? फोटो खिंचाने के लिए अच्छा जूता ना होना। पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर। तो आशा है एमसीक्यू और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।